हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है एक्सेल। एक्सेल में मैंने एक फॉर्मेट पहले से बना कर रखा है, एम्प्लॉय लिस्ट। इसमें एम्प्लॉय कोड, नेम, टाइटल, फुल नेम, डीओबी, डेस्टिनेशन और सैलरी यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा लास्ट क्लास जो एक्सेल में था नंबर तक क्लोज हुआ था। नेक्स्ट जो है स्टाइल। स्टाइल में सबसे पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है। इसमें हाईलाइट, सेल्स रूल्स, टॉप बटन रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्कॉल्स, आइकन सेट्स। इसमें सबसे पहला जो है हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, कंटेंट, डेट श्योरिंग और डुप्लीकेट्स के ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन नीचे और आता है मोर रूल्स में। यहाँ जो सेल्स है या कंटेंट है जिसकी वैल्यू हम यहाँ से देंगे ग्रेटर देन या लेस देन, तो यहाँ भी शो होगा। अब चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो है ग्रेटर देन। इसके लिए हम सैलरी के सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ चलते हैं ग्रेटर देन में। अब हमें सैलरी चाहिए 15,000 से ज्यादा। जो हो उसी को ये रेड, डार्क रेड टेक्स्ट में ये सेलेक्ट करें। यहाँ से चाहे तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया और ओके कर देंगे। ओके जैसे करेंगे तो जो भी 15,000 से एबव सैलरी होगी वो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो जाएगी। अब हमको क्या करना है कि इसको क्लियर करना है, तो मैं क्लियर रूल्स पे जाऊंगी, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर दूंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है लेस देन। लेस देन में जाएंगे तो हमें सैलरी कितने से कम चाहिए, तो मुझे ऐसी सैलरी चाहिए जो कि 15,000 से कम। जो भी 15,000 से कम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है रेड कलर में, यहाँ पे रेड शो है। अदरवाइज ग्रीन भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद क्लियर कर देंगे इसको। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट सेल्स में बिटवीन, मुझे सैलरी दिखानी है 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में। 15,000 से लेकर 30,000 तक या 30,000 के बीच में। तो यहाँ 35 को ये सेलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ 15 से 30 के बीच में या 30 तक ही दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट सेल्स में इक्वल टू। इक्वल टू मतलब ये हमारा रेंज जो है, मैं सैलरी का जो रेंज ले रही हूँ उसमें एक सैलरी कम से कम 2 बार आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 15,000, तो ये 15,000 वाली जो रेंज होगी उसी को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे दूसरा कोई 15,000 नहीं है, एक ही है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ किसी की सैलरी को मैं 15,000 कर देती हूँ, जैसे इसकी सैलरी को मैं 15,000, इसकी सैलरी को मैं 15,000 कर देती हूँ यहाँ पे। और मैं इस सेल को सेलेक्ट करती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलती हूँ और यहाँ जाने के बाद इक्वल टू पे चलती हूँ। और मुझे करना क्या है कि मुझे 15,000 सेलेक्ट करना है। तो 15,000 जहां 15,000 के बराबर सैलरी होगी सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा, अदर्स को नहीं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टेक्स्ट और कंटेंट। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया या फिर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलती हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं टेक्स्ट और कंटेंट में जाती हूँ। तो इसमें मैं जिस नेम को लिखूंगी, जैसे यहाँ पे टीटू नेम नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अदरवाइज जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ अलका
और यहाँ से मैं इस कलर को चेंज करती हूँ, मैं ग्रीन करती हूँ। तो चूंकि मुझे इस टेक्स्ट में किसको ढूंढना था, तो अलका को ढूंढना था, तो ये अलका को ही शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में अलका लिखती हूँ। जैसे मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ जाने के बाद टेक्स्ट कंटेंट में मैं स्मॉल लेटर में अलका लिखती हूँ। तो ये अलका को ही सेलेक्ट करेगा, अदर्स नेम्स को नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट वगैरह इसमें लगा दिया है, वैसे मैं सेम एज ऐसे ही कंटेंट यहाँ पे भी लगाती हूँ। और मैं नेम्स वाला कॉलम जो है उसको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं टेक्स्ट दी कॉलम पे जाती हूँ। यहाँ से मैं अलका को सेलेक्ट करूंगी तो अलका ही दिखाएगा, बाकी शो अप नहीं होगा। कंट्रोल जेड से सारे ये जो भी फॉर्मेटिंग मैंने की थी उनको हटा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें वो है डेट एश्योरिंग का। जैसे मैं यहाँ पे एक डेट देती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और यहाँ मैं डेट एश्योरिंग पे जाऊंगी। यहाँ मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यस्टरडे पे क्लिक किया तो कल की जो डेट थी वो यहाँ पे शो हो रहा है। फिर डेट एश्योरिंग पे चलते हैं और यस्टरडे की जगह पे टुडे करते हैं। तो टुडे में ये जो है हमारा 15, फिर टुमारो, टुमारो में 16,
लास्ट 7 डेज यानी कि पिछले 7 दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों में कौन कौन से डेज थे उनको हाईलाइट कर देगा रेड कलर में। लास्ट वीक, लास्ट वीक जो था वो यहाँ, पहले इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। डेट एश्योरिंग, लास्ट वीक, लास्ट वीक ये था। दिस वीक, दिस वीक, इस वीक में कौन कौन से डेज पड़े या पड़ेंगे। नेक्स्ट वीक जो आने वाले हैं, और लास्ट मंथ, लास्ट मंथ के लिए मुझे ऊपर से सेलेक्ट करना होगा नीचे तक। लास्ट मंथ, ओके, यहाँ पे लास्ट मंथ 10, दिस मंथ, दिस मंथ में 11, फिर नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ का मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, अभी मैं करूंगी। ये यहाँ पे भी शो हो रहा है क्लियर। ठीक है, अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलती हूँ और डेट एश्योरिंग पे चलती हूँ। इसमें जो है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ शो अप हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे एक वैल्यू 2 बार इस सैलरी में कहीं आई हो तो उसको ये शो करेगा। तो यहाँ 15,000 जो है वो 2 बार आया है, ना कि डुप्लीकेट वैल्यू है। जैसे कि एक 15,000 मैंने पहले दिया था, एक बाद में दिया था, तो ये इसकी कॉपी हुई, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे शो अप होगा रेड में। तो ये थी हमारी हाईलाइट सेल्स रूल्स की फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास। कल हम पढ़ेंगे टॉप बॉटम्स रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेल्स। तब तक मेरे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑप्शन के साथ।